इस वक्त की एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से आ रही है। लाल आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को आज एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। धमतरी में पुलिस और सुरक्षाबलों के सामने एक साथ 9 हार्डकोर नक्सलियों ने घुटने टेक दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह सरेंडर न केवल धमतरी बल्कि पूरे इलाके के लिए नक्सलवाद की कमर तोड़ने जैसा है। छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा है। धमतरी जिले में हिंसा और विनाश का रास्ता छोड़कर 9 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा और धमतरी पुलिस की मौजूदगी में इन 09 इनामी माओवादियों ने अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए। ये नक्सली सिर्फ साधारण कैडर नहीं बल्कि हार्डकोर माओवादी थे। समर्पण के साथ ही पुलिस ने इनके पास से 2 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, एक कार्बाइन और एक भरमार बंदूक सहित वॉकी टॉकी भी बरामद किया है। धमतरी जिले के क्षेत्र नगरी, सीतांदी, मैनपुर और गोबरा LOS के सक्रिय सदस्य। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण इन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। इनमें से कई नक्सली पिछले कई सालों से हत्या, IED ब्लास्ट और पुलिस मुठभेड़ जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल थे। इन नक्सलियों के सरेंडर के बाद अब धमतरी जिला नक्सल मुक्त होने की राह पर है। पुलिस का मानना है कि इस कदम से अन्य नक्सलियों पर भी मुख्यधारा में लौटने का दबाव बनेगा। फिलहाल सभी समर्पित नक्सलियों को शासन की नीति के तहत सहायता राशि और पुनर्वास की सुविधाएं दी जा रही हैं। और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्यधारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें तो 2 DVC, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्यधारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूंगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो DVN जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा DGN जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, IED की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिसमें हम चल रहे थे, और सबने मुख्यधारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है, और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़, देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। हथियारों की बात करें तो 2 इंसास, 2 SLR और 1 कार्बाइन जो पुलिस के लूटे हुए सर्विस वेपन है वो आपके बाएं तरफ है। साथ ही साथ 1 भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट्स, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। मैं इस अवसर पर पुनः जिला पुलिस अभी के पुलिस अधीक्षक, इनके पूर्व के पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय बल CRPF और वो सभी अधिकारी, जवान, मीडिया के साथी और यहाँ के नागरिक जिन्होंने वर्षों से इस भीषण समस्या से जूझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको स्वागत करते हुए, उनका नमन करते हुए पुनः
इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं।